घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, विकर्ण, फलकों का क्षेत्रफल, ये सब के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सब बता चुके हैं। अब हमें इस पे आधारित जो एक्सरसाइज है 13.1 उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्रश्नावली कौन सी है? 13.1। तो इसके पहले सवाल की तरफ नज़र डालते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। सॉरी, ये सेंटीमीटर है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य। देखिएगा, जितने भी जैसे आप मिठाई के डिब्बे देख रहे हैं, तो मिठाई के डिब्बे जो हम बनाते हैं वो एक शीट काट करके बनाई जाती है। और यहाँ एक प्लास्टिक के बहुत सारे डिब्बे होते हैं रखने के लिए, एयर कंटेनर होते हैं, ये प्लास्टिक के ही होते हैं, एयर टाइट कंटेनर। तो उनको काट करके हमें क्या बनानी है? एक डिब्बा बनाना है और डिब्बा ऊपर से खुला रखना है। यानी इस टाइप का डिब्बा है आपका, ये तो ये ऊपर से तो आपका खुला रहेगा, ऊपर से हमें ये खुला रखना है जिससे कि हम इसमें कुछ डाल सकें। तो इसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 1.25 और ये है 65 सेंटीमीटर माने 0.65 मीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे इस फलक का, इस फलक का, इस फलक का और इस वाली फलक का और नीचे वाली का, क्योंकि ऊपर वाली का हमें नहीं निकालना है। या हम कह सकते हैं कि डिब्बा बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो या तो हम पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें और उसमें से जो ऊपर वाला है ये लंबाई गुणा चौड़ाई इसको घटा दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला है, बंद नहीं बनाना। अगर बंद बनाना होता तो हम उसका भी क्षेत्रफल निकालते। संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, पहले लिख चुके हम। अब 2 इंटू लंबाई 1.5, चौड़ाई 1.25, चौड़ाई 1.25 और ये 0.65 और ये जो है 0.65 और 1.5 माइनस के 1.5 इंटू 1.25, इनका गुणा कराते रहें। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30। मैं सीधे सीधे इसको लिख देता हूँ क्या क्या है। 1.875 प्लस 8125 प्लस 975 और इसमें से ये जो घटेगा 1 ये घट जाएगा, जो लंबाई गुणा चौड़ाई एक वाला घट जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे, 5 और 5 10, ये 4 स्थान है, ये 3 स्थान है, तो 5 5 और 5 10 और 2 12 है और 7 और 1 8 और 7 15, 9 और 8 17 और 8 25 और 1 26 और 3 माइनस 1.875। तो इसका जो गुणा हो जाएगा हल हो करके 7.325 और 1.875 और ये घट कर के आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि हमें कितनी प्लास्टिक इसमें यूज हो रही है। अब 1 मीटर स्क्वायर, सेकंड सवाल है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया और 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 गुणा 5.45, 0 5 दूनी 10, 9 10, 109 रुपये का इसमें खर्चा एक डिब्बे में, एक प्लास्टिक कंटेनर के लिए इसका आएगा। सवाल को समझेंगे। शांति स्वीट स्टॉल
अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। और हम ये जानते हैं कि मिठाइयों के जो डिब्बे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आधा किलो का और एक 1 किलो का। 1 किलो का डिब्बा थोड़ा बड़ा होता है और आधा किलो का थोड़ा छोटा होता है। तो 2 प्रकार के डिब्बे उन्होंने बनाए हैं। तो जो 1 किलो का डिब्बा है, इसकी माप तो ये है, लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे हैं आधा किलो वाले डिब्बे हैं 15, 12 और 5 इनकी माप है। और प्रत्येक प्रकार की अतिव्यापकता, अतिव्यापकता का मतलब होता है जैसे डिब्बे को हमें पंच करना है तो एक के ऊपर गैप लगा करके तब पंच किया जाता है, ऐसे नहीं चिपकाते हैं, इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है तो उसे बोलते हैं अब अतिव्यापकता यानी ओवरलैपिंग। उसके लिए भी हमें अलग से गत्ता चाहिए। भाई हम जो एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, उसमें अतिव्यापकता के लिए हमारा कोई स्थान नहीं है। अब हम अगर डिब्बे बनाते हैं तो थोड़ा फालतू होकर के इस तरीके से करके पंच किया जाता है चारों तरफ से, सब में अतिव्यापकता होती है, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी। उसके लिए हम 5% एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये डिब्बा, ये गत्ता अलग से चाहिए। अब प्रत्येक प्रकार का जो डिब्बा है वो 250 है। 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना खर्चा आएगा? सबसे पहले बड़े डिब्बे के लिए बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH HL। अब यहाँ देखेंगे L ये है, B ये है और H ये है। 25 गुणा 20, 20 गुणा 5, 5 गुणा 25, ये हो गया 500। अरे यार, प्लस ये हो गया 100 और ये 125, यानी ये हो गया 2 गुणा 725 इजिकल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केवल अभी डिब्बे का है। अभी अतिव्यापकता के लिए अलग से देखेंगे। छोटे डिब्बे के लिए तो वही 2 इंटू लंबाई 15 गुणा 12, 12 गुणा 5, 5 गुणा 15, 180, 60, 75, तो ये हो गया आपके 240, 240 और 75 315, तो ये आ गया आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल 1450 प्लस 630 इजिकल टू ये हो गया आपका 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक एक डिब्बे का निकाल लिया हमने, एक डिब्बे बड़े का और एक डिब्बे छोटे का। अब अतिव्यापकता के लिए आवश्यक गत्ता क्या परसेंट है? 5%। 5 अट्ठे 40, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2080 प्लस 104, तो ये हो जाएगा 4,8,2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फुल एंड फाइनल है कि एक डिब्बा बड़ा और एक डिब्बा छोटा के लिए हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए ही चाहिए। और 250 डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता ठीक। अब चाहे तो उसको आप 0, 2500 का 100, 25 अट्ठे 200, 210, 25 एकन 25 और 21 46, 25 दूनी 50 और 4 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो टोटल क्षेत्रफल आ गया कि इतना गत्ता हमें चाहिए, यानी कितना? 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 4 रुपया और 5,40,000 सेंटीमीटर का खर्च हो जाएगा 4/1000 इजिकल टू
1000, 1 2 3, ये कट जाएगी जीरो तीनों, 4 6 24, 4 चौक 16, 2184 रुपये के आपको 250 डिब्बे छोटे वाले और 250 डिब्बे बड़े वाले आपके बनेंगे। इसमें अभी आपका मेकिंग चार्ज नहीं है, मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा। खैर हमें उस मेकिंग चार्ज मतलब नहीं है, हमारा जो पूछा था उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट सवाल है, समझेंगे इसको ज़रा। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी पेंट से भरा हुआ डिब्बा है और ये दीवार ईंटों से बनी हुई होती है, तो इस दीवार पर, ये दीवार है, इस दीवार पर हमें पेंट करना है और पूरी ईंट पर पेंट करना है। ये जो हम दीवार का एग्जाम्पल लें तो एक तरफ से होगी, तो पूरी दीवारों पर पेंट करना है और ईंट की जो नाप है हमें दी गई है, तो इस तरीके से हमें बताना है कि ये जो पेंट है ये कितनी ईंटों पर हो जाएगा। ये बताना है कि डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ है वो कितनी ईंटों के लिए पर्याप्त रहेगा। देखिएगा कि पहले तो हम एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र वही लगेगा 2 × LB BH HL। 2 × L माने 22.5 × 10, 10 × 7.5, 7.5 × 22.5 गुणा कराएंगे तो 225 ही रह जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये आपका 75 हो जाएगा और 7.5 गुणा 22.5 कराते हैं हम तो ये हो जाएगा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे हम इसको तो 75, ये हो गया 300, 468.75, 2 का गुणा कराएंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 15 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमें कायम चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये पेंट का जो वॉल्यूम दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 × 100, अगर यहाँ पर घन होता तो एक बार और गुणा करा देते हम, तो ये हो जाएगा 0.9375 मीटर स्क्वायर। अब पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या, तो संख्या हम कैसे निकालेंगे कि इसमें पेंट कितना है, संपूर्ण किए जाने वाले पेंट का क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं डिब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल बटे ईंट का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब डिब्बे का कितना है 9.375 और इसका कितना है 0.9375। आप 100 का गुणा ऊपर करा दीजिए, 100 का नीचे करा दीजिए, तो 9.375 गुणा 100 और ये हम 100 का गुणा कराएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 9.375 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अतः ये जो डिब्बा है आपका, तो पेंट करने के लिए 100 ईंटों पर ही आपका पेंट कर देगा। अगर इतना आपका पेंट है, इसमें इतना पेंट है और इतने बाई इतने की ईंट है, तो ये 100 ईंटों पर पेंट करने के लिए पर्याप्त रहेगा।